बिना किसी त्याग के और बिना कुछ छोड़े आप ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते हैं। याद रखना, आपको सक्सेस होने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है आपकी छोटी छोटी सेक्रीफाइस से। कामयाबी पानी है तो बलिदान तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए, और बचपन से कुछ ऐसा ही पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, और जो आज हर फुटबॉल लवर के दिलों की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो आज दुनिया भर में पॉपुलर है। आज इन्हें कौन नहीं जानता। यह अपने हार्डवर्क के साथ साथ अपने आइडियल पर्सनालिटी के लिए भी पूरी दुनिया में पॉपुलर है। आज इस बात से कौन नहीं परिचित है कि ये बंदा अरबों के बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो हार्डवर्क है, उससे सिर्फ कुछ लोग ही रूबरू है। और इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से ऐसे मैं सुनाने वाली हूँ कि आप भी बोलेंगे कि कामयाबी ऐसे बंदों से ज़्यादा देर तक दूर रह ही नहीं सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस हाई लेवल का हार्डवर्क करते हैं जो कि कोई एक आम इंडिविजुअल पर्सन सिर्फ अपने सपनों में देख सकता है। उनका हार्डवर्क देखकर कोई भी एक आम बंदा भी यह बात तुरंत कर देगा कि इस बंदे से सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, इस बंदे से सक्सेस दूर रह ही नहीं सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं। परंतु जब पूछताछ करने के बाद पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि अपने स्ट्रेंथ पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सके एंड अपने स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी लोग टीम में एक सेवन लेने जाते हैं, तो तब ये बंदा प्रैक्टिस करता था। जहाँ 7 बजे ऑफिस छूटना होता था, तो वह बंदा 6 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते थे। हम जो करते हैं उसमें हमारा पैशन ही नहीं है, हम तो बस किए जा रहे हैं और बस भीड़ के साथ चले जा रहे हैं। भीड़ का मात्र एक पार्ट बनकर रह गए, एक हिस्सा बनकर रहे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, अपने ड्रीम को अचीव तक नहीं कर पाते हैं। और यही 96% पीपल्स उन 4% लोगों के लिए कार्य करते हैं जो 100 बार यानी कि 100 बार हारने के बाद भी अपने पैशन पर कभी भी गिव अप नहीं करते, कभी हार नहीं मानते हैं। आपको पहले ये पता है कि पैशन किसे कहते हैं? जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, किसी गोल को अचीव करने के लिए आप अपनी पूरी औकात लगा दे, अपने आप को पूरी तरह से उस गोल में पूरी तरह से झोंक दे, अपने एंड फुल डेडिकेटेड होकर अपने काम को देने लगता है। इसी को कहते हैं हम लोग पैशन, दैट इज कॉल्ड पैशन। बिना किसी त्याग के और बिना किसी कुछ छोड़े आप ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते। याद रखना, आपको सक्सेस होने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है आपके छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस। कामयाबी पानी है तो बलिदान तो करना ही पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी माइंड, और वो सक्सेस का केवल एक फॉर्मूला मानते हैं, वो है एफर्ट्स, डेडिकेशन, वर्क हार्ड, प्रयास, समर्पण, कड़ी मेहनत और धैर्य। आप अपने कार्य में जितना हो सके उससे कई ज़्यादा एफर्ट्स लगाइए, एकदम एक्सट्रीम लेवल का एफर्ट्स लगाइए, अर्थात अनलिमिटेड एफर्ट्स, तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है एंड आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप अपनी पूरी औकात ना लगा दें किसी काम को, तब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। सक्सेस को आप इतने भी हल्के में मत लेना। और एक बात जान लो कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। आपने एक पॉपुलर स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। आप भले ही कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपने काम को लेकर फुल डेडिकेटेड नहीं हो और आप अपनी उतनी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो जितनी कि आपको लगानी चाहिए थी, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिल सकती है। और अगर कोई बंदा अपने काम में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसकी स्किल पावर एंड नॉलेज कितना भी वीक क्यों ना हो, अगर वो अपने गोल को लेकर फुल डेडिकेटेड है और अपने काम को 100% एफर्ट्स लगा रहा है, तो उसे सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। कामयाबी ऐसे बंदों से ज़्यादा देर तक दूर रह ही नहीं सकती है। लूज़र हमेशा बहाने बनाते हैं कि घर वालों सपोर्ट नहीं करते हैं, पैसे नहीं है, स्किल नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है और वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसे हालातों में भी रास्ता खोज ही लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका ना कर पाई। 12 साल की उम्र में इस बंदे के फुटबॉल के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया।
पर अब ये गेम इस बंदे की जान बन चुकी थी। अब इनके पास दो ही रास्ते थे, तो या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे, दूसरा एक रिस्की सर्जरी करा ले। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता ही चुना। इससे उभरे नहीं थे, उन पर दूसरा पहाड़ टूट पड़ा और ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई। इससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी माँ को कई बार दूसरों के घरों में काम तक करना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बावजूद इस बंदे ने अपने पैशन के लिए काम करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन अपने सपनों के लिए, अपने पैशन के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फिटनेस की थ्योरी बताते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का मैच खेलने के बाद भी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर पहुंचे तो तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहाँ ये बंदा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद, वर्ल्ड के सबसे ग्रेट प्लेयर बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम तक नहीं लिया। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड। खुद को कल से कॉम्पिटिट करते हैं, खुद को कल से और बेटर बनाने के लिए। परंतु ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स और नहीं है, पर इस बंदे के लिए इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता। और इसी हार्डवर्क के बदौलत कामयाबी इनकी कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बने रहना उतना ही मुश्किल है, उससे कई ज़्यादा मुश्किल नंबर 1 बने रहना है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर रोज़ वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक फ्रेंड उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ट्रेनिंग सेक्शन के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर की प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। जब वो रोनाल्डो के साथ उनके घर पर चले जाते हैं तो उनको लगता है कि डिनर करने के बाद वो रेस्ट करेंगे, वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और अपने शरीर को, अपने बॉडी को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराएंगे। परंतु जैसे ही वो सोचे थे वैसा नहीं हुआ। यह बंदा फुटबॉल लेके वापस प्रैक्टिस करने चला गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वाइफ से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड विथ हिज प्रैक्टिस। वो अपना हमेशा कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। अगर आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो और फिर भी आप 100% डेडिकेटेड नहीं हो तो आप वो नहीं पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आप उस हाई लेवल का लाइफ स्टाइल नहीं जी पाओगे जो कि आप जीना चाहते हो। इतने कामयाब होने के बाद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक रुके नहीं हैं। वो अपने काम को लेकर हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। परंतु आज के जनरेशन को सब कुछ इजीली मिलता है, सब कुछ इजीली मिल जाता है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है उसके पास। उनके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ है। उनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, खुद का पर्सनल स्मार्टफोन है, टेबल पर ही खाना मिल जाता है, गद्दे वाली बेड सोने के लिए भी है। वो जब चाहे फ्रिज से फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पी सकते हैं। उनका जब मन किया, जब वो मैगी बनाकर घर से खा लिए, ठीक है, घर में ऑब्वियसली मैगी पड़ी ही रहती है, जब मन किया जब बनाकर खा लिए मैगी, और वो तुरंत 2 मिनट में मैगी बनाकर खा लेते हैं। इस प्रकार आज का जनरेशन का लाइफ पूरी तरह से कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन में हो चुका है। और वो कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सक्सेस से एडिक्ट है। मुझे सेक्रीफाइसेस करने में जितनी से एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती है जितनी कि एक आम बंदे को, क्योंकि ये मेरे सक्सेस का एक पार्ट है। और ऐसा भी नहीं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बार बार सक्सेस ही मिली है। उन्हें कई बार असफलताओं भी मिली है, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए हैं, वो कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि ये उनकी निरंतरता और कंसिस्टेंसी उनके संकल्प का प्रतीक था कि हर बार खुद को संभालते और आगे बढ़ते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सक्सेस का एक सीक्रेट है कि वो बार बार मेंशन करते हैं कि फुटबॉल उनकी अनलिमिटेड हार्डवर्क, समर्पण का ही नतीजा है। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि वो इन सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल के थ्रू ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सामुदायिक आदर्शों से भी दुनिया भर में उनको प्यार मिलता है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए? यस, हाँ एंड हाँ, जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो उन सपनों से और अपने पूरी औकात लगा दो अपने सपनों के लिए। एंड तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते।